हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज मैं बताने वाली हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें। मेरा रिज़ल्ट देखा होगा तो मेरे 99 आए थे और मैंने इन बुक से प्रिपेयर किया था। इंग्लिश में पहले एमओवी चलती थी और अब जूलियस सीज़र चलती है, तो कोई से भी ईयर की बुक लो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों की डेली इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो उसे कैसे अच्छा करें। तो मैंने जैसे कि देख सकते हो, मैंने ये वोकेबलरी लिखा हुआ है और मैंने यहाँ वो वर्ड्स लिखे हैं जो मैं चैट जीपीटी से रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड्स मांगती थी जो मेरे ऐसे में अच्छे लगे। और अगर तुम आज से लेके रोज़ एक ऐसे पढ़ना चालू करोगे और तुमने अगर वो अपने एग्ज़ाम तक पढ़ते रहे तो तुम्हारी इंग्लिश पक्का अच्छी हो जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अपग्रेड योर इंग्लिश। रीडिंग कैसे करें चैप्टर्स की, सबसे पहले जूलियस सीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने लगाए हैं इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स के लिए। जैसे कि एक्ट 3 तुम जानते होगे सबसे इम्पॉर्टेंट सी एक्ट है पूरे जूलियस सीजर का, इसलिए अपने टीचर्स से पता करो या फिर मैं एक वीडियो डालूँगी, उसमें तुम सारे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, जैसे मैंने ये वाला मार्क कर रखा है, वो करो। इन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के मेन जो लाइनें हैं उन्हें पॉइंट्स में अपनी ही बुक में ऐसे नीचे लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है। और मेन इवेंट्स जो हो रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर इंग्लिश में अलग से पेंसिल से लिखो, ये हेल्प करता है। और जो भी वर्ड समझ में ना आए उसे अंडरलाइन। पोएम को सिर्फ एक बार रीड करो और फिर सारा वर्कबुक में से रीड करो। पोएम तभी समझ में आती है, ऐसे नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कीवर्ड्स कैसे मार्क करें। कीवर्ड्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें समझ में ही नहीं आते हैं पढ़ के। जो पहली बार में ही कोई वर्ड लगे कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, वही कीवर्ड है। ये सारे हाईलाइटेड वर्ड कीवर्ड्स हैं। और ये जो पूरी लाइन मैंने लिखी हुई है, इतने सारे वर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड दो टाइप के होते हैं, एक जो पोएम में यूज़ किए जाते हैं या किसी भी चैप्टर में यूज़ किए जाते हैं, और एक होते हैं अलग से जो कि टीचर्स लिखवाते हैं और आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलेंगे और बहुत सारी बुक्स से मिलाकर मिलेंगे। मैंने सारे लिख रखे हैं और मैंने यही कीवर्ड्स यूज़ किए थे अपने एग्ज़ाम में। ये देखो, इसमें कितने कम हाईलाइटेड वर्ड्स हैं लेकिन इसमें कितने ज़्यादा वो वर्ड्स हैं जो टीचर्स ने लिखवाए हैं। ये क्वेश्चन इसी पोएम का आया था 2025 बोर्ड्स में और मैंने सेम यही कीवर्ड्स लिखे थे और उस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता मेरा एक भी मार्क कटा है। कीवर्ड्स की एक अलग से कॉपी बनाओ, कोई भी कॉपी में लिख सकते हो जैसे मैंने लिख रखे हैं। ये देखो, इसमें हर एक चैप्टर की थीम है, कैरेक्टर स्केच है और ये मेन वो कीवर्ड्स हैं जो अगर मैंने लिख दिए एग्ज़ाम में तो मुझे इनको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, इन्हीं पे मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो, ये जो आपको सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये मैं सब लिख के आई थी एग्ज़ाम में और मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं। ये ही होता है मेन सबसे ज़्यादा। और आपको ये पोएम में सबसे ज़्यादा करना होता है और जूलियस सीज़र में भी बहुत ज़्यादा करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आंसर्स लिखना। जूलियस सीज़र से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये माउंट ओलंपस एक रेफरेंस दे रखा है एक जगह। जहाँ भी कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं पता हो या फिर कोई अलग चीज़ चली गई हो, इसके बारे में अलग से थोड़ा पता करो, क्योंकि बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस देता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो माउंट ओलंपस और नेरवी ट्राइब के बारे में आया हुआ है। और जैसे कि वाउटसेफ वर्ड है, ये मेरे को नहीं पता क्या होता है, ये आपको भी नहीं पता क्या होता है, तो यही एक कीवर्ड है। और अगर ये ऐसा वर्ड लिख के आओगे तो एग्ज़ामिनर सीधे उसे पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे देगा। और अब फ्रेम कैसे करें अपने आंसर्स, जैसे कि एक पैराग्राफ पढ़ा, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ा और इसके पॉइंट्स बना लिए अपने दिमाग में कि इसने ये अलग बात कही, ये एक अलग बात हो गई, ये एक अलग बात हो गई। और कोई भी ऐसा पैराग्राफ जिसमें मेटाफोर यूज़ किया जा रहा हो, जैसे इसमें सीज़र को डियर से कंपेयर किया जा रहा था, इसको अपने वर्ड्स में ईजी करो जिससे कि तुम्हें समझ में आए और तुम फिर इसे लिख के आओ उन्हीं वर्ड्स के साथ जो कि पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं। जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके देखो मैंने कितने सारे पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने लगभग 6 पॉइंट्स बनाए हैं। ये हमारे टीचर्स ने भी हमें हेल्प किया। ये जो पैराग्राफ है जिसके मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं इसमें, ये बोर्ड में आया था और मैं सेम यही पॉइंट्स लिख के आई थी। आपको अपना आंसर पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है लेकिन पॉइंट्स अपने दिमाग में बना लेने हैं, जैसे मैंने इधर पहले ही लिख लिए थे और मैं यही आंसर लिख के आई और इसमें भी फुल ही मार्क्स मिले होंगे। सबसे पहली बात, तुम जो भी पैराग्राफ पढ़ो उसके तुम कुछ पॉइंट्स बना लो।
ये मैं अपने वो क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो मैंने प्रैक्टिस किए थे और मेरी मैम ने चेक किए। स्कूल वाली मैम नहीं किए, मैंने कोई अलग से कोचिंग नहीं ली थी इंग्लिश के लिए, मैंने और कहीं से नहीं पढ़ा है, मैंने खुद ही पढ़ा है। और यूट्यूब पे स्टडी विद सुधी चैनल अच्छा है और आईसीएससी वाला भी अच्छा है, दोनों से पढ़ो। इंग्लिश के आंसर्स खुद ही फ्रेम करने पड़ते हैं, कोई ऐसे करवा नहीं देता है कोई और। जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी उसी हिसाब से आंसर्स आप अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज़ होती है फिगर्स ऑफ स्पीच, जो 1-2 मार्क की आती ही आती है हमेशा, और वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि 1-2 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये देखो, जैसे मैंने ये लिख रखे हैं ये सारे आंसर्स, इसमें जो मैम ने लिख रखे हैं वो हैं कीवर्ड्स। अगर तुम अपना आंसर उन 1-2 लाइनों में फ्रेम करोगे और तुम वही 1-2 लाइन लिखा है, तुम्हें स्पेसिमेन पेपर करना चाहिए और उसकी आंसर की देखनी चाहिए, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि आखिरकार कीवर्ड्स होते क्या हैं। और एक बार तुम वो पढ़ोगे तब मैं रिकमेंड करूँगी तुम अभी से स्पेसिमेन पढ़ लो, जितना तुमने कवर कर लिया है सिलेबस। तुम्हें अपना इंग्लिश का सिलेबस 2 महीने में कवर कर लेना चाहिए, ऐसे सब कोचिंग वाले और टीचर्स रिकमेंड करते हैं। तुम्हें थोड़ा टाइम लगे तो तुम 3 महीने में कवर कर सकते हो, और कोशिश करो कि गर्मी की छुट्टियों में ही कर लो इंग्लिश का सिलेबस। लेकिन बहुत जल्दी कर लेना, क्योंकि तभी इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है और रिवीजन के लिए टाइम बचता है। बहुत सारे बच्चों को वर्कबुक का सही यूज़ करना ही नहीं आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वर्कबुक मेन बुक से ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पोएम में सबसे ज़्यादा काम आती है, आपको स्टैंजाज ही पढ़ने हैं, और स्टैंजाज में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वही आपको अपने एग्ज़ाम में करने हैं। जिन वर्ड्स के मीनिंग्स दिए होते हैं वो तो पक्का ही कीवर्ड होते हैं। और अगर आप थीम वगैरह पढ़ोगे, सबसे मेन होती है थीम पढ़ना पोएम। और एक मैं स्पेशल टिप दे देती हूँ तुमको कि हॉन्टेड हाउसेस आए तो अटेम्प्ट मत ही करना, क्योंकि ये एक ऐसी पोयम है जिसमें सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, तो इसलिए हॉन्टेड हाउसेस सबसे कम रिकमेंड करूँगी मैं। जैसे ये एलिवेटर है, ये सबसे पहले तुम स्टोरी इन डिटेल मत पढ़ना, समरी कहीं मत पढ़ना। समरी अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग से कीवर्ड निकल जाते हैं, वो इजी इंग्लिश हो जाती है, और इजी इंग्लिश में मार्क्स नहीं मिलते हैं। कैरेक्टर स्केच ज़रूर पढ़ना जो तुम्हारी वर्कबुक में दिया हो, कोई से भी वर्कबुक लगी हो ये ज़रूर करना, मेरी बीटा की है। टाइटल वगैरह मत पढ़ना। और एक और रिकमेंडेशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ऐसा मत करना, एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है अगर ऐसा करते हो। और पोएम में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि चैप्टर्स में से नहीं आती है लेकिन पोएम में से आती है। और वर्कबुक का मेन यूज़ ये है कि तुम टाइटल का उसका पढ़ो, उसकी थीम पढ़ो। और अभी तुम्हारे पास टाइम है, आगे जाके टाइम नहीं बचता है, अभी ही समर हॉलीडेज़ में पूरा पढ़ लो। जितना भी ये हाईलाइटेड दिख रहा है तुम्हें, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारी की लाइंस हैं। ये लाइन तुम पूरी पूरी लिख के आ सकते हो अपने आंसर में। चैप्टर में या फिर जूलियस सीजर में कोई ऐसी लाइन नहीं होती कि तुम पूरी पूरी लिखाओ, लेकिन ये लाइनें तुम लिख सकते हो। जैसे एंटनी को श्रूड मैन्युपुलेटर, ऐसा वर्ड कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये एक कीवर्ड है, यही यूज़ आता है। और क्वेश्चन आंसर्स हमेशा करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3 ये है कि अपना जब आंसर लिखो, चाहे तुम अभी स्कूल के एग्ज़ाम्स में लिखो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम में, नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना कीवर्ड्स को। अपना खूब बड़ा आंसर लिख के आना, लेकिन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, और ज़्यादा घुसाने की कोशिश मत करना डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, बस जितने हो उतने ही लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे मुझे बताओ कि मैं और क्या वीडियो बनाऊँ।